नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की यदि बात करें, ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें, ट्रीटमेंट के दो मेथड होते हैं, एक तो वैक्सीन और एक होता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सीन या इसे बोलते हैं एंटीटॉक्सिन। ठीक है, एडीएस, एंटी डिप्थेरिक सीरम, एंटी डिप्थेरिक सीरम। जो वैक्सीन जो होती है ये कैरियर स्टेज को एलिमिनेट करने में इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, कैरियर को एलिमिनेट नहीं करती और क्यूटेनियस डिप्थीरिया को प्रिवेंशन में यूज नहीं होती है वैक्सीन। ठीक है, वैसे मोस्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? वैक्सीन है, एंटीटॉक्सिन है, एडीएस है, ये मोस्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, क्या? वैक्सीन। एंटीबायोटिक्स की यदि बात करें, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये यूजफुल होते हैं अर्ली स्टेज में। ठीक है, जब टॉक्सिन का रिलीज नहीं हुआ उससे पहले लेस देन 6 आवर में यूजफुल होते हैं क्या? एंटीबायोटिक्स। एंटी जो बायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं टॉक्सिन की फर्दर रिलीज को। ठीक है, फर्दर रिलीज नहीं होने देते, प्रिवेंट करेंगे फर्दर रिलीज ऑफ टॉक्सिन को। ये कैरियर जो होता है, कैरियर के एलिमिनेशन, कैरियर को क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। कैरियर के एलिमिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कैरियर एलिमिनेशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस की यदि बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस होती है एरिथ्रोमाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? एरिथ्रोमाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस होती है एरिथ्रोमाइसिन। वैक्सीन जो होता है वो कैरियर को एलिमिनेट नहीं करता था, जबकि एंटीबायोटिक क्या है? कैरियर को एलिमिनेट कर देगा। वैक्सीन जो होता प्रिवेंशन में यूज नहीं होता था क्यूटेनियस डिप्थीरिया के, जबकि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये क्यूटेनियस डिप्थीरिया के लिए इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें केस एज के लिए, डिप्थीरिया के केस यदि है, डिप्थीरिया के केस एज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है कौन सी एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन। ठीक है, केस के लिए तो होती है, केस एज के लिए तो है पेनिसिलिन और कैरियर के लिए होती है एरिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस। ये हो गया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम वैक्सीन देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की यदि बात करें, प्रोफाइलैक्सिस की यदि बात करें, एक होती है डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टिटिस और टिटनेस वैक्सीन। डीपीटी में देखो डीटी, पीके और टीटी ऐसे होता है। पीके जो होता है ये होता है किलर पर्टिसिस कंपोनेंट। ये जो होता है किलर पर्टिसिस कंपोनेंट, ये जो डीटी और टीटी के लिए क्या एडजुवेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इनकी इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा देता है। एक होता है डीएपीटी। डीएपीटी में जो एपी है, एसेलुलर पर्टिसिस, ये जो होता है एडजुवेंट होता है डीटी और टीटी के लिए। ठीक है, एडजुवेंट क्या करता है? इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ा देता है। इसके अलावा हम क्या डीपीटी को हम किसके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं? एचआईवी, हिव, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के साथ भी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, बिकॉज जो हिव है ये होती है कैप्सूलर वैक्सीन। ठीक है, बच्चों में से नहीं दिया जाता है क्योंकि बच्चों में कैप्सूलर जो एंटीजन होता है वो टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन होता है और लेस इम्यूनोजेनिक होता है 2 से 3 साल की एज में। तो इसे मोर इम्यूनोजेनिक बनाने के लिए हिव को किसके साथ दिया जाता है? डीपीटी के साथ दिया जाता है। डीपीटी का जो डीटी और टीटी कंपोनेंट होता है वो इसके लिए, हिव के लिए क्या है? एडजुवेंट की तरह एक्ट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिव, एचआईवी, हिव के लिए एडजुवेंट की तरह कौन एक्ट करता है? डीटी एंड टीटी। डीटी एंड टीटी इसके लिए क्या है? एडजुवेंट की तरह एक्ट करते हैं। शेड्यूल की यदि बात करें, तो 5 डोज दी जाती हैं। डीपीटी की 5 डोज दी जाती हैं, 6, 10, 14 वीक पे दी जाती हैं 3 डोज। ठीक है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज। इसके अलावा बूस्टर फर्स्ट दिया जाता है 1.5 साल की एज पे और बूस्टर सेकंड दिया जाता है 5 to 6 ईयर की एज पे। ठीक है, बूस्टर 6 हम देते हैं 5 to 6 ईयर की एज पे। रूट की यदि बात करें, रूट हम देते हैं, कौन से रूट से देते हैं? डीप आईएम एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में दिया जाता है। रूट होता है इसका डीप इंट्रामस्कुलर रूट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डीपीटी के कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ ऐसे नहीं देते हैं? मतलब ग्रेटर 6 साल से ज्यादा की यदि एज है तो डीपीटी नहीं दी जाती है। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है तो ये नहीं दी जाती है। और पास्ट हिस्ट्री है यदि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है, न्यूरोलॉजिकल जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी यदि पास्ट हिस्ट्री है तो हम डीपीटी वैक्सीन नहीं देते हैं। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट की यदि बात करें, डीपीटी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? साइड इफेक्ट होते हैं किलर पर्ट्यूसिस कंपोनेंट के कारण। नंबर 1 बात तो याद रखो, किलर पर्ट्यूसिस कंपोनेंट के कारण इसके साइड इफेक्ट होते हैं। और साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल
कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक हाइपो रेस्पॉन्सिवनेस सिंड्रोम, हाइपो रेस्पॉन्सिवनेस सिंड्रोम ये देखने को मिलेगा किसमें, ये जो डीपीटी वैक्सीन है इसके साइड इफेक्ट में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हाइपोटोनिक हाइपो रेस्पॉन्सिवनेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, बट दो ऐसी कंडीशन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है। एक तो सेरेब्रल पैल्सी है तो भी हम क्या डीपीटी दे सकते हैं, और एक होता है फेब्राइल सीजर। ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होते हैं। ये दो ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो क्या कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है डीपीटी के लिए। इसके अलावा एक होता है कैपिटल डी और एक होता है स्मॉल डी। कैपिटल डी तो होता है बच्चों के लिए दिया जाता है और ये दिया जाता है एडल्ट्स के लिए। ठीक है, इसमें हाई डोज देते हैं बच्चों में या लो डोज देते हैं। इसमें ये कंटेन होता है ये कंटेन होता है डीटी एंड टीटी से, और इधर कंटेन होता है किसे एडल्ट डोज ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सॉइड और टिटनेस टॉक्सॉइड। डीटी का मतलब डिप्थीरिया टॉक्साइड और टिटनेस टॉक्साइड। ठीक है, ये बात हो गई किसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। एक नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिक टेस्ट के बारे में। सिक टेस्ट की यदि बात करें, सिक टेस्ट जो होता है ये न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है, ये चेक करता है डिप्थीरिया की ससेप्टिबिलिटी को। इंट्राडर्मल टेस्ट यदि पॉजिटिव आ रहा है तो डिप्थीरिया से ससेप्टिबल है, नेगेटिव आ रहा है तो पेशेंट क्या होता है इम्यूनोजेनिक है। ये बात होगी ऑल अबाउट कोरिनेबैक्टीरियम के बारे में। इस तरह जो ये टॉपिक है क्या कंप्लीट होता है, प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिकॉम स्टडी, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।